अब मैं आपको इस वीडियो में सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव बताने चल रहा हूँ। यानी सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का सही प्रयोग। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण का दो तरह से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। पहला एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या है? तो जब एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है जिसकी वह विशेषता बताता है तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। यानी जब एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके पहले आता है तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। वह एक लड़का है, उस लड़के की क्या विशेषता है? अच्छा, गुड। तो गुड जो है बॉय के पहले लगा हुआ है। ही इज ए गुड बॉय, बॉय के पहले गुड लगा हुआ है। तो इस प्रकार गुड एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है तो अच्छा है। लड़के की विशेषता है कि अच्छा है और गुड बॉय के पहले आ गया तो यह क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव, PREDICATIVE, प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या है? तो जब एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है जिसकी वह विशेषता बताता है तो इसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यानी जब एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है जिसकी वह विशेषता बताता है तो इसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है। गुड किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की, लेकिन बॉय के बाद आया है। पहले वाक्य में बॉय के पहले आया तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया और दूसरे वाक्य में बॉय के बाद आया गुड तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। अब आप लिखिए, अगला नियम लिखिए। जब कोई एडजेक्टिव, कॉपी निकाल लीजिए, कलम ले लीजिए, नियम लिखते चलिए। जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त होता है, टाइटल की तरह प्रयोग किया जाता है, टाइटल की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे नाउन के बाद रखा जाता है। तो उसे नाउन के बाद रखा जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है, उस नाउन के बाद रखा जाता है। जैसे एलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो ये जो है अकबर की विशेषता है ग्रेट, एलेक्जेंडर की विशेषता है ग्रेट, तो ये बाद में आया हुआ है। दूसरा नियम लिखिए, लिखिए सुपीरियर, कामा जूनियर, इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर, कामा प्रियर, PRIOR, प्रियर, कामा सीनियर, सीनियर आदि। ये सभी शब्द जिनके अंत में IOR लगा हुआ है, ये सभी शब्द जिनके अंत में IOR लगा हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके पश्चात देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। और इनके पश्चात देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में टू का प्रयोग होता है। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, तो
लेकिन जब ये शब्द रहेंगे आ जाएंगे तो देन का प्रयोग न होकर के क्या प्रयोग होगा, टू का। जैसे राम इज सुपीरियर टू श्याम, राम इज सुपीरियर टू श्याम, तब टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं होता है। ही इज इंफीरियर टू मोहन, ही इज इंफीरियर टू मोहन, ऐसे नहीं कहा जा सकता है ही इज इंफीरियर देन मोहन, जब होगा तो होगा ही इज इंफीरियर टू मोहन। अगला नियम लिखिए, इंटीरियर, इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर कामा एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर कामा मेजर, मेजर कामा माइनर, माइनर कामा फार्मर FORMER फार्मर कामा लेटर LATTER कामा अपर, अपर कामा इनर INNER इनर कामा आउटर, आउटर आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग, आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है, पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है, यानी ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। जैसे आगे उदाहरण है, ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी, ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री में भी प्रयोग नहीं हो सकता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी प्रयोग नहीं हो सकता है, ऐसे ही रहेगा, ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी। ही हैज फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क, ही हैज फिनिश्ड वह पूरा कर चुका है, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क अपने काम का मेजर माने बड़ा, अधिक हिस्सा पूरा कर चुका है। ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, वह ऊपरी मंजिल में रहता है। तो ये सब पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किए गए हैं, ये पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। अगला नियम लिखिए, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च स्थिति, क्वेश्चन में लिख लीजिए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, दिखाते हैं। अतः इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, अतः इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे सर्वोच्च अवस्था दिखा रहे हैं, एक तरह से सुपरलेटिव में ही है। फिर हम इसका कंपैरेटिव पॉजिटिव या सुपरलेटिव क्या बनाएंगे, क्योंकि ये तो सर्वोच्च अवस्था में ही हैं, सुपरलेटिव हैं। वे हैं, लिखिए कौन कौन हैं, वे हैं राउंड, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, यूनिक UNIQUE यूनिक, चीफ CHIEF, कंप्लीट, कामा शब्द देते रहिए, इटर्नल ETERNAL इटर्नल माने शाश्वत, एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम, आइडियल IDEAL, इंटायर ENTIRE कामा इम्प्टी EMPTY, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एंड स्क्वायर SQUARE। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सर्वोच्च अवस्था प्रकट करते हैं, अतः इनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव या पॉजिटिव नहीं बनाते हैं। जैसे दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे,
दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। यह किताब हर तरह से पूर्ण है। अब ऐसा नहीं कहेंगे दिस बुक इज मोर कंप्लीट देन दैट बुक, या दिस कंप्लीट इज द मोस्ट बुक, दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट तो खुद में पूर्ण है, इसलिए उसको जो है हम फिर मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। ही इज ए परफेक्ट जेंटिलमैन, ही इज ए परफेक्ट जेंटिलमैन। परफेक्ट माने होता है पूर्ण। अब मोर परफेक्ट नहीं कहेंगे, मोस्ट परफेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि परफेक्ट तो अपने में पूर्ण है। समझ गए हैं? इसके बाद लिखिए अगला नियम। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तथा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज द वाइजर ऑफ द टू। वाइजर, चूंकि टू दो ही के बीच की बात है इसलिए वाइजर है, तो ऐसा नहीं होगा सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। अगर 3 रहता तब होता, लेकिन 2 है इसलिए वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, सब में 2 से अधिक है तो वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। दिस गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। यह लड़की तीनों में सबसे चालाक है। दिस गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। समझ गए होंगे आप? अगला नियम देखिए, लिखिए। जब एक ही व्यक्ति के या वस्तु के 2 गुणों की तुलना किया जाए, यानी जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के 2 गुणों की तुलना किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर लगाया जाता है। यानी तुलना हमेशा, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। यानी जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों का आपस में तुलना किया जाए तो उस समय पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए, भले ही उस डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनता हो। जैसे तुलना के लिए गुड का प्रयोग किया गया हो तो मोर गुड हो जाएगा, बेटर नहीं होगा, क्योंकि तुलना हमेशा व्यक्ति का व्यक्ति से, वस्तु का वस्तु से होता है। लेकिन एक ही व्यक्ति के जब 2 गुणों की तुलना आपस में किया जाए तो वहाँ जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करके उसके पहले मोर लगा देते हैं। जैसे रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। रमेश जो है मोर ब्रेव देन वाइज, बुद्धिमान से ज़्यादा बहादुर है। यानी रमेश बुद्धिमान और बहादुर दोनों है, लेकिन बुद्धिमान से ज़्यादा बहादुर है। बहादुर ज़्यादा है, बुद्धिमान कम है। तो उसके 2 गुण बुद्धिमान और बहादुर की तुलना किया गया है, तो इसलिए ब्रेवर न प्रयोग करके यहाँ मोर ब्रेव किया गया। अगला नियम लिखिए। अगला नियम, प्रीफर तथा प्रिफरेबल। प्रीफर PREFER, प्रीफर तथा प्रिफरेबल PREFERABLE, प्रिफरेबल में कंपैरेटिव फोर्स होता है, कंपैरेटिव फोर्स होता है। अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। यानी इनको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाएगा,
इनको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कंपैरेटिव डिग्री का ही फोर्स देते हैं। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, और देन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? टू का। यानी तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, लेकिन ये जब रहेंगे तो देन न लग करके टू लगेगा। जैसे आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग, यानी देन का प्रयोग नहीं होगा। और मोर लगा करके इसको कंपैरेटिव भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपैरेटिव फोर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल देन दैट। जब बोला जाएगा तो क्या जाएगा? दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। अगला नियम लिखिए, जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हैं, जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं, तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक यानी पहला सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। यदि पहला पॉजिटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। यदि पहला कंपैरेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। जैसे दिस बुक इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट, सॉरी दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। अब हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरा भी सुपरलेटिव ही आएगा, चीपेस्ट ही होगा, चीपर कंपैरेटिव नहीं होगा। या ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट एंड चीप पेन इन द मार्केट, पॉजिटिव डिग्री भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पहला सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में ही रहेगा। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। अगला नियम लिखिए, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में किया जाता है। तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में किया जाता है, अर्थात व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से, वस्तु का तुलना वस्तु से किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति का तुलना वस्तु से कर दें, वस्तु का तुलना व्यक्ति से कर दें। व्यक्ति का तुलना हमेशा जब होगा तो किससे होगा? किसी व्यक्ति से, सजीव से ही होगा। और वस्तु का तुलना जब भी होगा तो किसी वस्तु से ही होगा। जैसे माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है। तो इसमें क्या तुलना हो गई? माने मेरे घर की तुलना किससे हो गई? मेरे चाचा से हो गई। जबकि होना क्या चाहिए? मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा है, यानी घर की तुलना घर से होगी। हो गया तुलना किससे? घर की तुलना चाचा से हो गया। तो ऐसे वाक्यों को जब बनाया जाता है तो इसमें जो है एक लिख लीजिए कि ऐसे वाक्यों में अगर एक वचन में तुलना किया गया रहता है तो वहाँ देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन में तुलना किया गया है तो देन दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, देन दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी यदि एक वचन तुलना किया गया है, एक वचन में एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, या
एक व्यक्ति का जो है दूसरे वस्तु से तुलना किया गया है, एक वचन में है तो देन दैट ऑफ, और यदि बहुवचन में है तो देन दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। तो यहाँ देन दैट ऑफ का प्रयोग होगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लिख लीजिए, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, देन दोज ऑफ दिल्ली। अर्थात लंदन की सड़कें दिल्ली की सड़कों से ज़्यादा चौड़ी हैं। तो सड़कें बहुवचन है, स्ट्रीट्स बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ देन दोज ऑफ आया, देन दैट ऑफ ना आकर के देन दोज ऑफ का प्रयोग हुआ। अगला नियम लिखिए, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजन, गलत हो गया, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजन। तो क्लेवरर तो खुद कंपैरेटिव डिग्री में है, अब फिर मोर लगा के एक और डबल कंपैरेटिव कर दिए तो गलत है। तो क्या होना चाहिए, सही होगा, ही इज क्लेवरर देन हिज कजन। ये वाक्य सही है, ही इज क्लेवरर देन हिज कजन। रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। बोलिए गलत है कि सही है? मोस्ट और बेस्ट, बेस्ट खुद सुपरलेटिव डिग्री है। आप मोस्ट को पॉजिटिव डिग्री, मोस्ट को लगाते हैं किसी शब्द के पहले जिसकी डिग्री नहीं बन पाती है, रूप नहीं बनता है, तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो मोस्ट लगा करके हम डबल सुपरलेटिव कर दिए, इसलिए गलत है, मोस्ट हट जाएगा। तो हो जाएगा रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस प्रकार आप इतनी चीज़ें समझे होंगे जो मैंने आपको समझाया। अब फिर इसके आगे मैं अगले वीडियो में आगे की चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद।